सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पद्मा राज उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदा जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आदित्य राज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिशा पोद्दार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है मैडम। हमारे बीच में ब्रिजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी शर्मा जी उपस्थित है, लखनऊ से आते हैं और सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम गोपाल सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ऋतु जैन मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीएचबी की। महिमा महेश्वरी, अच्छा अभी वो अभी उपस्थित थी क्या? वो इसमें जो नाम अन्यथा करीब आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे नाम हम लोग, जैसे एक नाम आया हुआ है हार्मियोने ग्रैंजर, ऐसे नाम शायद ही कहीं होते हों, तो इससे हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं, कल एक कोई ज्वाइन करना चाहते थे साहब, उसमें आया था, गूगल की तरफ से आया था कि ये नाम जो है हमारे यहाँ आइडेंटिफाइड नहीं है। तो मेरे रिक्वेस्ट सभी से है, हम लोग अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ अगर आते हैं तो ये तो अध्ययन अध्यापन की बात है। यहाँ हम लोग तो, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, जितना हमको आता है हम आपको बता देते हैं, आपके पास जितना आता है वो हमको बता दीजिए। तो इन शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज। कुछ क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रश्नों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सेमेस्टर 1 के हैं और बेसिक के हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रश्न कैसे आते हैं। तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग कैसे प्रश्न आते हैं और हम लोग उन पर हम लोग क्या उत्तर देना है और हमारे कैसे करने हैं। ये आपको सब दिख रहा है? जी सर पेपर दिख रहा है। हाँ, ये हमारा जो है जुलाई से दिसंबर 2024 का जो हुआ था, उसमें हमारा ये बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बीएचबी का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि हम लोग को उत्तर देना है। अब ऐसे जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे उनको देख लेना चाहिए कैसे आते हैं। उसमें आता है कि ये 50 × 2 यानी 50 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, 100 नंबर का है। ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें नाम लिखा रहेगा बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको जानना चाहिए कि क्या हमको बीएचबी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, बीएचबी 1 कहलाता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है, 1.5 घंटे का प्रश्न है, यानी आपके 50 प्रश्न आपको 1.5 घंटे में पूरा करने हैं, 90 मिनट में। ऑब्जेक्टिव है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे लिखा आता है पूरा। ये वहां पता है। ये सेशन जुलाई लिखा है, जुलाई दिसंबर 2024 का है। एस्पस करस्पॉन्डेंस कोर्स है, सेमेस्टर 1, CHS सर्टिफाइड ऑफ एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस, ये सर्टिफिकेट मिलता है। एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए CHS कहलाता है, सेमेस्टर 1।
तो इनमें आता है अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देना है आपको। अब देखिए पहला क्वेश्चन आया ब्लड, CSF, लिम्फ एक्सेट्रा आर। अब 4 प्रश्न दिए, 4 उत्तर दिए हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा है कि बोथ है। अब बताते चलिएगा, हम सुनेंगे क्यों। सेमेस्टर 1 बताएं तो 2 वाले बता देंगे। सेमेस्टर 1 पहले कोशिश करें, नहीं बता पाएंगे तो दूसरे वाले बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताते चलिए। ब्लड CSF कहाँ होता है? हम लोगों ने पहले पढ़ा 2 है, एक तो सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। तो सेल के बाहर 2 चीजें हैं, सेल के अंदर तो हम कुछ भी बात नहीं कर रहे, सेल के बाहर 2 चीजें हैं, या तो वो चैनलाइज चैनल में हो और या बाहर है। तो दोनों, ये कहाँ होगा, ब्लड कहाँ होगा? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा में होगा ना, ये एक्स्ट्रा में होगा। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है कि एक्स्ट्रा, तो यानी ए हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आप लोग जो पहले वाले सेमेस्टर समझते चले, इट वर्क्स एज बिल्डिंग मटेरियल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल कौन है? प्रोटीन। हाँ, है क्या? प्रोटीन हमारा बिल्कुल वही काम करता है जैसे हमारा सीमेंट करता है, जैसे हमारा ईंट की पत्थर वो ईंट करती है, ये बिल्डिंग मटेरियल है। अगर वो ना हो तो कोई सेल डेवलप, इसीलिए ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की हो गया। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, अब ये मानव शरीर बना है 100 सेल से बना है कि 1000 सेल से बना, कि 100 ट्रिलियन सेल से बना है? 100 ट्रिलियन सेल से। 100 सेल तो बहुत छोटे हैं, तो बहुत 100 ट्रिलियन, मतलब जितना भी हो सकता है। और ये कोई नाप नहीं रहा 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन से ऊपर भी हो सकता है। तो यानी हमारा हाईएस्ट जो है 100 ट्रिलियन। और फिर चौथा है ऑल फंक्शंस ऑफ सेल इज गवर्न्ड बाय, कौन फंक्शन के, मतलब कोश के सारे कार्य इसके द्वारा, किसके द्वारा संचालित होते हैं? हम लोग तुरंत उत्तर, न्यूक्लियस। बस सबसे मालिक वही है। उसको मस्तिष्क का प्राण कहा जाता है। प्राण कभी लिखा था कि मस्तिष्क का प्राण किसको, कि सेल का प्राण किसको कहते हैं? तो तुरंत आप बता दीजिए केंद्र। दीज ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इन अंगक में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। यानी हाइड्रोलिटिक माने ये लाइसिस माने तोड़ना, ब्रेक करना है, एंजाइम्स को ब्रेक कर देते हैं। तो कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम हो गया। राइबोसोम तो हमारा बनाता है वो प्रोटीन। न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल करता है, लाइसोसोम करता है। प्रोटीन इन सेल इज स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर होता है? अभी हम लोग बात कर रहे थे गोल्गी apparatus। यस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सब बिल्कुल दिमाग में जितना भरेंगे ना, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ, न्यूक्लियस इज द मालिक ऑफ, स्वामी है, प्राण है। ठीक है। बेसोफिल्स आर टाइप ऑफ, बेसोफिल एक प्रकार के टाइप ऑफ है। तो किस प्रकार के सेल के हैं? आरबीसी के हैं कि प्लेटलेट के हैं कि डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी के 5 हैं, उसमें बेसोफिल 1 है। ठीक है। तीन हमारे फिल के नाम से होंगे, न्यूट्रोफिल होंगे, बेसोफिल होंगे, स्नोफिल होंगे। ये 3 हमारे होंगे फिल के नाम पे, और 2 होंगे हमारे साइट के नाम। साइट माने सेल, CYTES जो है वो साइट हमारे हैं। बेसोफिल वो साइट, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 होते हैं हमारे। तो ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस बाय, देखिए और बंद करने तो भी मजा आएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस बाय अल्फा ग्लोबुलिन की बीटा की गामा। सब। हाँ, 3 इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? अल्फा, बीटा, गामा कहाँ से? गामा। वो लिखा हुआ था गामा ग्लोबुलिन, ये काम यही है। अल्फा बीटा तो दोनों विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, कोई उसको वो बढ़ा देगा, विस्कस कर देगा, उसको बोलते हैं ना कि गाढ़ापन कर देगा। कोई उसका वो कौन सा एक और है, प्रेशर, प्रेशर बढ़ा देगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा, तो वो करेगा। लेकिन गामा ग्लोबुलिन्स तो यूज होता है उसके लिए, जब लिम्फोसाइट्स को दे दिया जाता है कि भैया जाओ, तो गामा ग्लोबुलिन से लेते हैं। गामा ग्लोबुलिन, प्लाज्मा सेल, इन सब लेकर के पूरा बनाते हैं
एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये है, तो इट टेक्स पार्ट इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के जमने की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? फाइब्रिनोजन। Fibrinogen. फाइब्रिनोजन, यस, ये है। फाइब्रिनोजन क्या काम करता है, इसीलिए जब कभी आपका सीरम निकालना होता है, आपका ब्लड टेस्ट करना होता है, तो इसको हटा देते हैं। अगर ना हटावे तो ब्लड आपका निकाला जाएगा, जम जाएगा। तो वो क्या करता है, इसको फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं, तो वो जम नहीं पाता। तो अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। Serum. चलिए ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। कौन से में केंद्रक नहीं होता है? आरबीसी। गुड, बहुत बढ़िया। ये तो भैया ये हाई स्कूल वो 8th वाले हैं, सब बता देंगे तुरंत। नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि केंद्रक क्यों नहीं होता? क्योंकि केंद्रक अगर होता तो उसको भी एक केंद्रक को एक स्थान घेरना पड़ता ना, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती। और इसको और कोई काम नहीं करना है, इसको केवल एक ही काम है इसको, कि भैया वहां जाओ, सेल के पास जाना, वहां जाना है और वो देना है, देने के बाद लौट आना है। इसका और कोई काम ही नहीं है। तो 120 दिन बाद बेचारा प्राय हो जाएगा। तो ये आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और सब में केंद्रक होता है। कॉज ऑफ एनीमिया में भी, एनीमिया का कारण क्या हो सकता है? मैलिग्नेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या ऑल होगा। ऑल होगा, क्योंकि दोनों में, मैलिग्नेंसी में भी, प्रेगनेंसी में भी, इनमें एनीमिया हो जाएगा, एनीमिक। नॉर्मल वैल्यू ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होते हैं। पैदल सेना है तो सबसे अधिक होंगे, तो देखिए सबसे अधिक कहां पर है? 50 to 70%। बस सबसे अधिक होते हैं। इस्नोफिल इंक्रीजेज इन नंबर इन ब्रोंकियल एस्थमा, या एसोफिलिया में हो या बोथ में हो। इस्नोफिल बात कर रहा, तो इस्नोफिलिया में तो होगा ही, ब्रोंकाइल एस्थमा में भी तो वही काम होता है ना। तो वैसे इस्नोफिल इन सब में बढ़ जाते हैं। क्यों? सुरक्षा के हमारे हैं, ये सुरक्षा देने के लिए आ जाते हैं बोथ में। अब एक और पॉइंट आया, टी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस बाय, बोलिए। थाइमस। थाइमस, थाइमस का थाइमस से टी लिम्फोसाइट, टी माने इसीलिए है, टी माने टी लिम्फोसाइट, थाइमस। फिर टी लिम्फोसाइट, फिर आगे क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, बोथ। सेल्यूलर। गुड, क्यों? दो तरह के काम बता रहा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट दो तरह, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं। बी लिम्फोसाइट होता है लीवर में, और टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस में। तो जो टी लिम्फोसाइट है वो हमेशा जाता है जो सेल में घुसे हुए जीवाणु हैं उनको मार देता है, और बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी बनती है वो जानती है ह्यूमरल इम्यूनिटी को। मतलब ह्यूमरल माने जो वहां पर तरल है, तरल माने बाहर, ईसीएफ के बाहर, जो, क्योंकि दुश्मन तो वहां भी घेरे बैठा हुआ है कि जैसे आएगा बाहर से निकलेगा हम पकड़ लेंगे। तो बस इसलिए ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए तो टी को हमेशा मान लीजिए सेलुलर से, तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा बी। ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल कौन होगा? स्प्लीन। हाँ, एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तो उसी से बस तुरंत निकालिए। ये वो प्रश्न होने चाहिए जो तुरंत, मतलब बस आया टिक। टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर। HCl secreted by stomach। सेल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की वॉल में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होंगे? पेप्टिक सेल, म्यूकस सेल, की ऑक्जेंटिक सेल्स, की ऑल? ऑल होगा इसमें। हाँ, ऑल, सभी होते हैं। म्यूकस सेल्स तो उसको करते हैं HCl के वजह से दीवारें नष्ट ना हो। पेप्टिक सेल कुछ अपना वो निकालते हैं एंजाइम्स, और ऑक्जेंटिक सेल्स HCl निकालता है। बाइल जूस प्रोड्यूस बाय लीवर, हार्ट, Liver. जेजुनम पार्ट ऑफ, Small Small intestine. intestine। गुड।
बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? Small intestine. लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज, लार्ज में रहते हैं, लार्ज। लार्ज में रहते हैं। और यही जो है जो बच जाता है उसको, उस खाने को जो भोजन आपका बच जाता है, वेस्ट हो जाता है, उससे भी ये काम बनाते हैं। आपसे कोई भोजन नहीं लेते, इसीलिए बेनिफिशियल कहलाते हैं। अगर आपका खाना लेने लगते तो बेनिफिशियल नहीं रह पाते, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। फ्रंट टीथ आर मोलर, मोलर, Canine. कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन है, मोलर नन तो नन। है ना। सामने के कलर ऑफ नन। कौन सा? नन नहीं, कैनाइन। इंसाइजर और कैनाइन सामने होते हैं। सामने, अच्छा, सामने कैनाइन कौन तो होगा? साइड वाले, चलो ठीक है, कैनाइन तो सर वो काटने वाले हैं ना, साइड वाले नुकीले। तो सामने ही होते हैं ना वो। अच्छा ठीक है सर। नहीं, मोलर मतलब मोलर पीछे होते हैं। एग्जैक्ट कह दिया जाए कि 1 2, तो तब तो बात दूसरी है। अब सामने तो वही होता है, 3 दांत में सब पहले दांत है वो कैनाइन। कैनाइन मतलब तीसरा दांत है हाँ हाँ। है ना। तो सामने तो हुआ ही, सामने तो ये 3 दांत इधर, सामने इधर। अगर एग्जैक्ट कोई कह दे कि नहीं सामने के 2 दांत कौन से हैं, तब वो क्वेश्चन होगा नॉर्मली इसमें। अब ये यही कंफ्यूजन वहां क्रिएट होता है। ऐसे प्रश्न गलत प्रश्न कहलाते हैं कि ये इसमें कैनाइन माने कैनाइन 3rd नंबर का है, 1 दांत है। अब उसको क्या माना जाए? वो एक्चुअल में सामने सर है। वो जो आप कह रहे हैं वो सही है कि फ्रंट में तो वैसे जो 2 आने चाहिए, जो सामने के 4 होते हैं वो आने चाहिए, लेकिन ठीक है, कंफ्यूजन है। नहीं, वो तो अब वो सामने के तो 5-6 दांत तो सामने दिखते हैं, उसके और दिखते नहीं, मोलर पिनमोलर तो दिखते भी नहीं। अब ये नन कह दिया, तो अब ऐसे या तो नंबर 1 नंबर 2 बोल देते तब वो क्लियर हो जाता। एनीवे, यही प्रश्न गलत होते हैं, इनमें उत्तर सही दोनों मानना चाहिए, नन को भी और कैनाइन को भी। कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Hemoglobin. हीमोग्लोबिन, द पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी। ये बताइए बढ़िया, हैव एग्लूटिन। एग्लूटिनिन कौन सा होगा इसमें? अल्फा होगा कि बीटा होगा कि बोथ होगा? बहुत होना चाहिए सर इसमें। Alpha. हाँ, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अगर बी है तो अल्फा। अल्फा होगा, अगर ए होता तो बीटा होता। कलर ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, स्कारलेट रेड की Scarlet red. गुड। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड 7.4। 7.4। बाइल जूस एसिडिक है कि अल्कलाइन है कि बोथ है? Alkaline. अल्कलाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम ड्यूडेनम बोथ। Duodenum. बाइल जूस कंटेन्स बाइल साल्ट्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल के सभी। बाइल जूस में क्या होता है सर? सभी तो होता है उसमें, बाइल साल्ट होता है, उससे कार्बोनेट Cholesterol भी रहता. हाँ. कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैटी एसिड सभी होता है। All. देखिए, ये सब लीवर के सब फंक्शन है, समझ लीजिए ना। लीवर है तो फैटी एसिड भी रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा, बाइल साल्ट सब रहेगा वहां। अपेंडिक्स पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की स्मॉल की लीवर। बढ़िया। ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर, विटामिन, मिनरल्स की सभी। ऑल, Water. जब ऑल आएगा, ऑल, All. वाटर, Okay. विटामिन ए, और कौन सा विटामिन ए और किसका? ए और डी। के, K. विटामिन ए, बी और के का। विटामिन बी और के करता है, और मिनरल्स भी करता है, ठीक है। जी। सोर्सेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स सनफ्लावर भी है, ग्राउंड नट भी है, कोकोनट शायद नहीं है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। कोकोनट शायद ना हो, लेकिन ग्राउंड नट, और ये 2 वाला सही है, इसमें नन लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से ग्राउंड नट ज्यादा है सर इसमें ही तो कंफ्यूज हो रहा था करने में कि क्या करेंगे इसमें। ग्राउंड नट भी सही है और सनफ्लावर भी सही है। हाँ
ए बैलेंस डाइट, हाँ ठीक है, अब एक आध आ जाते हैं। ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कितना? 50%. 50। 50%. ठीक, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू, कार्बोहाइड्रेट कितना Glucose. होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में ठीक, हीमोग्लोबिन में हीम, HEM, हेम के लिए प्रोटीन, आयरन। आयरन 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 स्टोर हाउस ऑफ ग्लूकोज, स्केलेटल मसल, लीवर, एडिपोज टिश्यू, ऑल All. ऑल आएगा सर। और सभी में होता है ग्लूकोज, सबको जरूरत है। स्केलेटल मसल को जरूरत भी है, लीवर को भी जरूरत है, एडिपोज टिश्यू सबको जरूरत है। पाइलोरस किससे संबंधित है? लीवर की, हार्ट की, स्टमक? Stomach. पाइलोरस Stomach. स्टमक का पार्ट है, स्टमक से लास्ट। जी। ब्लड सेल्स विच आर स्मॉलेस्ट इन साइज, कौन से हैं? सबसे छोटे वाले, सबसे ल्यूकोसाइट। शैतान। Thrombocyte. यस, थ्रोम्बोसाइट सबसे शैतान है। थ्रोम्बोसाइट। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्टेरॉइड बोथ, किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन। सर बहुत होना चाहिए। वो बोथ के लिए है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है और स्टेरॉइड भी करता है। ठीक है। हुकवर्म इन्फेक्शन, बिल्कुल बच्चा जो बंद करो। ये हुकवर्म इन्फेक्शन क्या करेगा? जॉन्डिस, एनीमिया। एनीमिया एनीमिया सर एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया होना चाहिए। और दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक, फैटी और इलास्टिक। तीनों है, Areolar. तीनों है। All. कवरिंग भी करता है, इलास्टिक भी है, फैटी भी है, सब है कनेक्टिव टिश्यू। इसके 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार में से 3 प्रकार इसमें दिए हैं। डीएनए, आरएनए कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में कि राइबोसोम में कि सेल मेम्ब्रेन में? न्यूक्लियस। Nucleus. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डीएनए, आरएनए। तो कहाँ होंगे? सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग में। न्यूक्लियस में। हाँ। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ? कार्डियक। कार्डियक। All. भाई मस्कुलर टिश्यू है, मसल से बना हुआ है। All आएगा. All. मसल्स में देखिए, मसल्स के 3 भाग हैं। एक क्या है? स्केलेटल, माने जो आपको आपकी इच्छा से संचालित होते हैं। सर कहीं से आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। और लोग बंद कर दीजिए जरा प्लीज। जो जब खोले तभी, असल में कहीं टीवी चल रहा है पीछे, ये टीवी की आवाज है। कहीं टीवी चल रहा है, कोई न्यूज आ रही होगी और बहस वहां चल रही होगी, वहां बहस बहुत अधिक होती है। तो वो टीवी। मस्कुलर टिश्यू के 3 प्रकार हैं। कैसे? 2 ही प्रकार है वैसे, एक तो वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी माने जो आपकी इच्छा शक्ति से संचालित हो। जैसे आपको मन किया कि आप दौड़ें, तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि आप दौड़ो, तो आपके पैर उठने लगे और चलने लगे, दौड़ने लगे। एक होता है, एक ऑर्डर आया, वो आया कि नहीं भैया हार्ट है, तो हार्ट को कम करना, अधिक करना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो अचानक धड़कने लगा, अचानक कम धड़कने लगा, ये उसके कंट्रोल में है, ये उन्होंने किया, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हुआ। तो वो आपको इनवॉलंटरी कहलाता है। तो वॉलंटरी 2 ही होते हैं, स्केलेटल और स्मूथ आर नोन एज इनवॉलंटरी एंड स्केलेटल नोन एज वॉलंटरी। लेकिन कार्डियक मसल्स भी आल्सो इनवॉलंटरी है, लेकिन उसको अलग से क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि कहा गया कि दिस इज स्पेशलाइज्ड इनवॉलंटरी मसल, सिंक्रोनाइजिंग अधिक है उसमें, इसलिए उसको कार्डियक को अलग श्रेणी में कर दिया गया। वैसे कार्डियक भी स्मूथ की श्रेणी में आती है। क्लियर? तो याद ध्यान हमेशा के लिए, फैटी एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसके? Fat. सर कार्डियक मसल बहुत होंगी ना? है? कार्डियक बहुत होंगी ना सर?
नहीं, कार्डियक मसल्स आर स्मूथ मसल्स। स्मूथ माने जिनको कि आप अपनी वजह से, आपकी इच्छा से नहीं चल सकते। कार्डियक मसल क्या अपनी आपकी इच्छा से चलेंगे? बोलिए, सिंपल नहीं सर। आपकी इच्छा से नहीं चलेंगे ना, वो तो चलेंगे, चल रहा है, हार्ट तो चल रहा है, हार्ट कार्डियक माने हार्ट की मसल्स आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं ना। नो नो तो नो वो नो भी स्मूथ मसल है, लेकिन वो इसलिए अलग कर दी गई हैं क्योंकि उनको सिंक्रोनाइजिंग उनका कैरेक्टर अधिक है। वो एक साथ ब्रांच, इसको ब्रांच बोलते हैं, ब्रांचों में बंधी हुई है एक से दूसरी। इसका सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ऊपर से नीचे दूसरा वो होता, दूसरे से अटैच होने की वो, दूसरे के लुब्रिकेशन की वो, इसलिए वो अलग से इसको डिफाइन कर दी गई है, अदरवाइज वो स्मूथ ही है। ठीक। फैटी एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट, विटामिन, प्रोटीन। What's up? फैट। ओके फैट लिखा हुआ, फैटी एसिड अपने आप ही लिखा हुआ है। फैट इज कन्वर्ट, भाई फैट को कन्वर्ट करते हैं कहां पर? फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। कॉम्प्लेक्स चीजों को, ये बताया गया था ना, कि कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ करके सिंपलेस्ट फॉर्म में देने से ही हमारा शरीर ग्रहण करता है। तो वो फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म है। सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखिए अब ये आ गया ना वहां, सैचुरेटेड फैटी एसिड के ग्राउंडनट, कोकोनट, बोथ, ये में कौन सही है? ये तो नहीं है सर। नहीं, मूंगफली नारियल से कहा है। कोकोनट तो है। दोनों सर। सर बहुत होएगा ना। नहीं, बोथ का नहीं, गलत है ना, बोथ नहीं, ये क्वेश्चन वहीं से मिल रहा है ना पहले से। वो भी ग्राउंड जी नट सर। जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, तो उसको बोथ हो नहीं सकता। कोकोनट केवल हो सकता है बस। कोकोनट, अगर कोकोनट कहें तो सही हो। ए बैलेंस डाइट शुड कंटेन फैट कितना होना चाहिए? 35%। 35%। यस। इट कन्वर्ट्स अमोनिया गैस इनटू यूरिया। कौन करता है? लीवर। लीवर। लीवर लीवर फूड रिसीव्ड बाय ड्यूडेनम इज एसिडिक होगा कि एल्कलाइन होगा, बहुत होगा? एसिडिक। हाईली एसिडिक। एसिडिक भी नहीं, हाईली एसिडिक है, ड्यूडेनम से आया है बिल्कुल, पहला लिखा हुआ है, बहुत अम्लीय है। विलीज आर प्रेजेंट इन, विलीज कहाँ होती है? उंगली की तरह संरचना है, कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यस। ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग का पूरा हुआ। अब हम लोग देखें कहीं और भी करें इसको। सीए रह गया ना, कहाँ चला गया क्या वो? एक सेकंड, मुझे लगता शायद वो, नहीं, थोड़ा सा हो रहा, शेयर हो रहा है। अभी नहीं। शेयर हो रहा है सर, लेकिन स्क्रीन, हाँ शेयर हो रहा है, स्क्रीन चेंज। इसमें जाइए। इसमें जाइए। तो वही शेयर हो रहा है।
प्रेजेंट करिए, हम्म? अब प्रेजेंट करिए, उसको प्रेजेंट करिए। आ गया? हाँ सर आ रहा है। चलिए, एनर्जी ऑफ वाटर एलिमेंट इज, अब बहुत कठिन है ये सब, बताइए वाटर का एलिमेंट का। coolness, यस, आगे सेमेस्टर 1 वाले भी थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा बोलने की कोशिश करें तभी समझ में आएगा ना। एनर्जी ऑफ वाटर एलिमेंट क्या है? कोल्डनेस, शीतलता। नी पेन विल बी ट्रीटेड ऑन मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। अपेंडिक्स विल बी ट्रीटेड ऑन right palm, विच कलर विल बी अप्लाइड इन ईयर पेन। अगर कोई दर्द हो रहा हो तो क्या कौन सा Black. काला। पेन इन आर्म विल बी ट्रीटेड ऑन, अगर आर्म में हो तो कहाँ करेंगे? अभी वही आया था। सर index finger, index finger, Index finger. पेयर ऑर्गन ऑफ गॉलब्लैडर, गॉलब्लैडर का पेयर ऑर्गन क्या है? Liver. लीवर। अर्थ एलिमेंट रेटेड कलर इज, अर्थ का क्या है? पीला। yellow, yellow sir, ठीक। वाटर एलिमेंट इज द मदर ऑफ, किसकी मदर है? जल तत्व की माता है धातु। नहीं, जल तत्व माता है किसकी? Wood. जल तत्व मेटल, माता है इसकी Wood. वायु। metal, वुड वुड वायु। वुड वुड। वायु। जल तत्व माता है, जल तत्व माता, उसका पुत्र कौन है ये पूछ रहा है। वायु सर। हाँ, वुड वुड wood, वुड वुड तत्व तो वुड है, जी। वुड एनर्जी हो। फियर इमोशन रिलेटेड ऑर्गन, फियर किससे संबंधित है? kidney, किडनी। पावर टेस्ट किससे संबंधित है? खट्टे स्वाद संबंधित कौन है? लंग्स। liver, लीवर। खट्टा स्वाद। सावर बिटर बिटर, ऐसे ऐसा है वो लैंग्वेज है, सावर बिटर बिटर। ठीक है, वो पंजेंट वगैरह में आ जाए कहीं और। चलिए, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया, बताइए इसको। एनीमिया का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट क्या होगा? UV 54 सर। क्यों ऐसा? कोई नहीं है सर, इसमें नहीं है सर वो- GB 39 हो सकता है। GB 39 था सर नहीं नहीं, जीबी है नहीं है। हाँ सर कोई अगर नहीं। देखे तो UB 15 शायद ले सकते हैं हार्ट का सोच के, पर यस एग्जैक्टली, ये है, ये कंसेप्ट यहाँ पर है कि ये जो है नन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि यूबी 15 पर है, 15 हार्ट का पॉइंट है, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको कर दिया गया, तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट एनीमिया हो सकता है। सिंगल पॉइंट में हो कहीं, ये नहीं कह रहे कि हो, लेकिन ये हम इससे बाय इन्फ्लुएंस, हालांकि ये नन लिखा हुआ है लेकिन फिर भी यूबी 15 तो हो सकता है, हार्ट का पॉइंट है। सर मैंने कहीं पढ़ा था 1 पॉइंट वाले में GB 39 था। नहीं, जीबी 39 तो यहाँ है ही नहीं ना। फिर कोई भी नहीं कर सकते सर इसमें। हाँ नन, लेकिन यूवी 15 भी तो किसका फंक्शन कर रहा है? हार्ट का ही तो। हार्ट फंक्शन क्या करता है? वो हार्ट को यहाँ इससे सर्कुलेशन से जोड़ दिया है कि सर्कुलेट करेगा तो एनीमिया घटाएगा, ये कंसेप्ट है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। और अगर बनता ही ना हो तो नन होगा, अब कंसेप्ट उनका नहीं समझ में आता ना कि भाई क्या है। विंड पॉइंट ऑफ लीवर, लीवर का विंड पॉइंट हमने आज ही लीवर पर 1। हाँ, हमने टेबल डाला हुआ, याद है? आज ही डाला हुआ ग्रुप में, कल डाला है शायद, कि उसमें लीवर के चलते 1 2 3 4 8 ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 8, तो 1 है ना। वुड एलिमेंट रिलेटेड ऑर्गन इज liver, liver, ईच पॉइंट ऑफ किडनीज 2 किडनी 2। इसमें भी चलेगा 1 2 3
710 वुड फायर अर्थ, इस तरह 1 2 3 और फिर 710 ड्राइनेस पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर डायनेस्टी TW1 इसके चलेंगे 3 6 10 1 2 विच कलर अप्लाई इन बेड फिटिंग यूवी Yellow. येलो येलो कंट्रोल करने वाला ना। ST 45 कौन सा पॉइंट है? ब्राइटनेस जो 45 लास्ट पॉइंट है, तो 45 और 44 इस तरह लास्ट पॉइंट है। 45 लास्ट वाला पहले आ जाएगा, फिर 44 आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा ड्राइनेस पॉइंट और 44 आ जाएगा आपका कोल्डनेस पॉइंट। कोल्डनेस पॉइंट ऑफ हार्ट H3 9 8 7 4 3 नंबर हो गया। H3 ठीक। टोनिफिकेशन कलर ऑफ हार्ट रेड रेड इफ यूरिनेशन स्टॉप्स अप्लाई K4 K5 K1 A1. सिंगल पॉइंट में है ना, लिखा हुआ है। जी जी ह्यूमन सोर्स पॉइंट ऑफ स्पिन इज SP3 का, SP3. हाँ ठीक। SP का होता है 1 3 1 2 3 और स्पिन में फिर हो जाएगा 1 2 3 5 9 1 2 3 5 9। लेग करस्पॉन्डेंस विल बी, फिर वही आ गया। Middle finger. गुड। डिस्टल पॉइंट फॉर हेड टू नेक LI4 LI4 बोन मीटिंग पॉइंट UV11 UV11 गुड। लंग्स रिलेटेड एलिमेंट मेटल वाटर मेटल। जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ हार्ट इज H6. गुड। S6 6 है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन इज यांग की इन की बोथ। Young माउथ इज द ओपनिंग ऑफ कोई नहीं। lungs Spleen. खाना किससे खाते हो? Spleen. मुख द्वार है प्लिया का। यस, यही तो शुरू हो जाता है ना। ठीक है, माउथ ओपनिंग है। चलिए GB 39 आ गया मैडम पॉइंट। Bone marrow. Bone marrow point. वो मैरो। पैसेज पॉइंट ऑफ लीवर एक दो एक दो उधर है पहले, तो 5 ही होगा। लीवर पाइप सेडेशन कलर ऑफ लीवर लीवर Brown. Brown. ठीक। brown इन सुजोक जोक मीन्स hand है Pug. hair sir पैर। legs सु माने हाथ, जोक माने पैर। पैर SP4 पॉइंट इज पैसेज पॉइंट कि विंड पॉइंट कि हीट पॉइंट? SP हीट नहीं है, विंड नहीं है, क्या है? एक उसने स्पिन के कोई एक भी नहीं तो none none है sir SP40 and SP4 passage point. ये पॉइंट क्या ख्याल है? पैसेज पॉइंट। Passage point, sir. चलिए बस ऐसे थोड़ा सा धीरे धीरे याद करने शुरू कर दें हम लोग। अर्थ एलिमेंट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, अर्थ का कौन है? spleen stomach डिस्टल पॉइंट फॉर एब्डोमेन, एब्डोमेन के लिए डिस्टल पॉइंट क्या है? ST36. 36 फ्रंट शू पॉइंट ऑफ लंग्स, लंग्स का पहला LU1 LU1। वर्म्स इंटेस्टाइन विल बी ट्रीटेड बाय LISI करस्पॉन्डेंस इज कौन है? Black color. ब्लैक कलर। बैक शू पॉइंट ऑफ किडनी, बिल्कुल याद रख लीजिए इसको। UB23 23. 3 बजे से 5 बजे सवेरे का समय। Lungs. पेन इन एंकल विल बी ट्रीटेड बाय, एंकल में हो दर्द तो क्या करेंगे? Middle finger. नहीं
एंकल में मिडल फिंगर। मिडल मिडिल फिंगर। मिडल फिंगर पे पैर जाएंगे सर, और एंकल में दर्द होगा हमारे। अरे एंकल माने पैर ही तो हुआ। जी जी, मिडल फिंगर के सर फर्स्ट पोर्शन पे ही। ठीक हाँ, एंकल माने पैर, ठीक। पैर ही में तो है, वही बताया ना कि पैर में हो, हाथ में हो तो इसमें, पैर में हो तो इसमें। ठीक। H7 point and thought is wind point के organ ऑर्गन source सोर्स, और कौन सा? ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ठीक। अब अगर लिखा रहता है कि अर्थ पॉइंट तो हाँ तो अर्थ पॉइंट भी है सर। ठीक। पल्स मीटिंग पॉइंट, एल्यूनाइन। गुड। अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट स्टमक रिलेटेड एनर्जी, स्टमक की एनर्जी क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। हॉररी पॉइंट ऑफ स्प्लीन, हॉररी पॉइंट, स्प्लीन का हॉररी पॉइंट, स्प्लीन का क्या? अरे स्प्लीन माने अर्थ, स्प्लीन माने अर्थ एलिमेंट, क्या होगा? हॉररी पॉइंट अपना एलिमेंट का पॉइंट होता है sp3। हाँ या पिरामिड हो या लाल वाला है। हाँ। लास्ट पॉइंट ऑफ लंग्स मेरिडियन LU11 कहाँ लोकेटेड है? LU11 थम थम थम। हम। थंब पे सर। हाँ, किडनी का टोनिफिकेशन कलर, ब्लू की रेड की ग्रीन, ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लू। ग्रीन इन ग्रीन ग्रीन। नहीं, टोनिफिकेशन कलर ब्लू Blue, होगा sir. ना। हाँ ब्लू। ब्लू आ जाएगा सर इसमें। किडनी का ये चाइनीज वाला है ना, चाइनीज हम लोग पढ़ रहे हैं। वुड एलिमेंट क्रिएट्स, अर्थ करता है, मेटल करता है, फायर करता है। वुड क्या बनाता है? फायर मेटल फायर, फायर। मेटल। फायर फायर। अच्छा वायु। यहाँ गलत लिखा है, वायु ना होकर वुड होना चाहिए। ठीक है। इन ऑर्गन क्या है? गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट। इन ऑर्गन हृदय। हार्ट हार्ट। सिडेशन कलर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को सीडेट कौन करेगा? ब्राउन। मेटल को कौन जलाएगा? रेड। लाल। बस ठीक है, लाल। UB51 डिस्टल पॉइंट किसके लिए है? नेक के लिए कि लोअर बैक की हैंड? लोअर बैक। लोअर बैक। पीछे के लिए है ना। तो ये हम लोगों का ये हो गया। और आयुर्वेदिक कर दें कि बंद? जैसे बताइए, बंद करना हो तो बंद करूं। नहीं सर, आयुर्वेदिक करिए। सर अभी नहीं तो सर टाइम आप है। बंद कर दीजिए। सर टाइम 10 है, तो बच गए सर। टाइम है भी ना। 10 बज गए ना सर। 10 10-15 तक है मिनट ना ही होगा, क्लास। नहीं ज्यादा होगा। सर कल करेंगे। सर की भी एनर्जी खत्म हो जाती है, 2 घंटे से बोल रहे हैं अरे सर। नहीं, ऐसा हमारे लिए में दोस्त दीजिए, मैं अभी शुरू कर सकता हूँ अभी। सर कल करते हैं ना। नहीं सर, सर कल करेंगे अब सर। हाँ तो ठीक है, हम लोग जो है खूब पढ़ेंगे। देखिए, इस जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उन क्वेश्चन को हम आगे डाल भी सकते हैं ग्रुप में। जो सेमेस्टर 1 का ग्रुप है, सेमेस्टर बेसिक का ग्रुप है, या सेमेस्टर 1 में जो हम लोग जोड़ रहे हैं आगे, मान लीजिए बेसिक के अलावा सेमेस्टर 1 का वाला ग्रुप होगा तो उसमें भी हम लोग जोड़ देंगे। और आगे चल के हम लोग तैयारी फिर वही इसी करें। ये क्वेश्चन से इसलिए बताने का अभिप्राय है कि आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों पे हमको 50 प्रश्न हैं। मेरा केवल कहना इतना है कि आपको 25 प्रश्न ऐसे होने चाहिए कम से कम, मिनिमम। जो भी स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, डेली अटेंड करते हैं, ऐसे 25 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको ब्रेन के एप्लीकेशन को हम लोग कहाँ से गवर्न करें? स्पाइनल कॉर्ड से। कैसे? इसका अर्थ बताइए, कोई बताए? प्रतिमा राय बताएं, सरिता जैन बताएं, कोई बताएं। क्या मैं कह रहा हूं कि सर क्या? ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड का एक्शन हो। प्रश्न नहीं समझ पाए होंगे ना? हाँ नहीं समझ पाए सर। सर ब्रेन तक लेके जाए मैसेज। 2 मिनट और। स्पाइनल कॉर्ड का एक्शन ये होता है कि जैसे ही आपका पैर किसी तवे में पड़ता है, गर्म तवे पर, आपका हाथ तुरंत हट जाता है। क्यों?
बात करें मैसेज ब्रेन को मैसेज देता है। नहीं जाता। फाइनल कार्ड खुद एनालाइज करके रिएक्ट करता है। हाँ, ये ब्रेन को मैसेज नहीं देता, वो सोचता है कि भैया ब्रेन को बताएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, हाथ जल चुका होगा। तो वहां क्या होता है, शरीर क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू कर देता है और वहीं से मोड़ देता है सारी एक्टिविटी को, और वो आपका हाथ तुरंत उठ जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पास में है, ब्रेन थोड़ा दूर है। क्लियर? तो इसलिए मेरा कहना है कि 25 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनको आप सुने और तुरंत टिक कर दें, या टिक करें या जो लिखना हो एक लिख दे वन। अब 25 बचे, तो यानी 50 नंबर आपको मिल गया। क्लियर? 25 नंबर, 25 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर मिल गए। इन 50 नंबर को प्रत्येक हमारे स्टूडेंट को क्लियर कट होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, उसमें कहीं कोई वो नहीं, वन सिंगल पॉइंट। ए बी सी 4 लिखा हुआ है, डी एक सिंगल। अब बचा, चलिए अब बचा 25 प्रश्न, और ऐसे 25 प्रश्न जो आप कर रहे हैं, उन 25 प्रश्नों में कम से कम 10 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें आप एक रीडिंग लगाएं, थोड़ा सोचें और तब टिक कर लें। तो हो गया 35 दो नहीं 70 नंबर मिल गया। तो अब आपको ये लग गया कि 70% आप मार्क्स अटेंड कर रहे हो। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब बचा कितना, 30, मैंने 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनमें आप धीरे धीरे, ये नहीं कह रहा हूं 1 2 3 ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसे कर दें। अब बचे 10 प्रश्न, तो आपको 80 नंबर मिल चुके, 80% नंबर अटेंड कर चुके आप। अब आपको संघर्ष करना है 10 के लिए 20 नंबर का। तो अब अगर आप इन प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं और आपको लगता है कि इस 5 प्रश्न में हमारे 3 उत्तर सही हो जाएंगे, तो आपके तब नंबर बढ़ गए, आपके 6 नंबर और बढ़ चुके। अब बचा आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का। अंत में अगर आपको लास्ट के 5 प्रश्न नहीं आते हैं तो आप उसमें टिक कर दीजिए डी, जो भी आपको लग रहा है कि डी सही होगा, ए सही होगा। 5 गलत हो गए, 5 गलत हुए तो आपको 90 नंबर तब भी मिल गए, और अगर 5 में से 1-2 सही हो गए तो आप 92-94 में आ गए। अगर 90% से ऊपर आप नंबर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपने उस विषय का ठीक से ज्ञान किया है। क्लियर? ऐसी अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के साथ होनी चाहिए, इसीलिए ब्रेन के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। पहले 25 प्रश्न, उसमें आपकी कलम ब्रेन के इस्तेमाल के लिए रुकनी नहीं चाहिए, ऐसे पढ़िए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शेयर करिए, ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान शेयरिंग से बढ़ता है, करत करत अभ्यास के, और जड़मत होत सुजान। आप जितनी बार सुनेंगे आपको सारे धीरे धीरे याद होते जाएंगे। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो हम लोग बेटर रिजल्ट पाएंगे, और हम लोग तब खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो हम लोग अभी वीडियो बंद करते हैं और